घमंडी देवरानी शरीफ जेठानी की बारिश। अरविंद देखो, अब बहुत हो गया यहाँ से लुका छुपी वाला खेल। अब मुझसे और नहीं खेला जा रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम सब जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, हमें एक साथ आज 3 साल हो गए और तुमने अभी तक अपने घर पर मेरे लिए बात ही नहीं की। अरे बात क्या करनी है? तुम तो जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। और तुम्हारे पिताजी तो वैसे ही शादी के लिए हाँ नहीं करने वाले। हे भगवान, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी आराम से रह लूंगी। मैं अमीर हूँ तो क्या हुआ? अमीर लोगों के पास दिल नहीं होते हैं क्या? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत बड़ा दिल है, पर तुम दोबारा से सोच लो। क्या तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं श्योर हूँ। देखो, मेरा बस नहीं चला, मैं तो इस बारिश में भी अभी जाकर तुमसे शादी कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चलते हैं, आज ही हम शादी करेंगे। अरविंद श्रेया का हाथ पकड़ता और बारिश में ही कैफे से बाहर आ जाता है। वो उसे एक मंदिर में लेकर जाता है। भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करता हूँ। आज से तुम मेरी पत्नी हुई। चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। अरविंद श्रेया को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। बारिश में दोनों भीगते भीगते घर पहुंच जाते हैं। अरविंद मिडिल क्लास फैमिली से था। जैसे ही उसकी माँ सुजाता उसे लड़की के साथ देखती है, वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, बेटा ये सब क्या है? माँ इससे मिलो, ये श्रेया है, ये आपकी बहू है। चलो श्रेया, माँ के पैर छू लो। ओल्ड फैशनेबल ड्रामा करना जरूरी है क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। ये सब छोड़ो अरविंद, मुझे ये बताओ तुम्हारा कमरा कहाँ है? जाओ अरविंद, अपनी पत्नी को उसके कमरे में ले जाओ। सुजाता के कहने पर अरविंद श्रेया को कमरे में ले आता है। तुमने माँ के सामने ऐसी बात क्यों की? अरे अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और माँ जी ने तो वहीं पर इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था, बस इसलिए। श्रेया यहाँ अरविंद से इतना कह ही रही थी कि वहां सुजाता की बड़ी बहू नंदिता उससे कहती है, अरे माँ जी, आप भी तो देवर जी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में बहू आ गई है। ये तो ठीक है, लेकिन जरा इसके बारे में सोचो। वो कितने अमीर परिवार से लग रही थी, वो हम लोगों के साथ कैसे रहेगी? चिंता मत करो माँ जी, मैं अपनी देवरानी को बिल्कुल बहन की तरह रखूंगी और वो मेरे साथ खुशी से रहेगी। देखना, धीरे धीरे वो इस घर को भी समझेगी। अच्छा, अगर तुम ऐसा कहती हो तो फिर ठीक है। इस तरह नंदिता सुजाता की परेशानी को थोड़ा कम करती है। शाम को जब श्रेया अपने कमरे से बाहर आती है, लगता है तुम घर की नौकरानी हो, जाओ मेरे लिए कप कॉफी बना कर ले आओ। देवरानी जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, यानी कि तुम्हारी जेठानी, नौकरानी नहीं। अच्छा, तो तुम मेरी जेठानी हो तो क्या हुआ? अगर मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी? जाओ जल्दी से बना दो। श्रेया को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह नंदिता के ऊपर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वह उसकी मालकिन हो। बेचारी नंदिता चुपचाप श्रेया की बात मान लेती है और उसके लिए कॉफी बनाकर ले आती है। देवरानी जी, आज तो मैंने आपके लिए बना दी है, लेकिन अगली बार आप खुद बना लीजिएगा। अरे ये तो वक्त ही बता देगा, तुम चिंता मत करो। कौन किसके काम करेगा तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब श्रेया अपनी सास के लिए हर रोज कुछ ना कुछ मंगवाना शुरू कर देती है। महंगी महंगी साड़ियां, बाहर से खाना और भी बहुत कुछ। कितनी जोर से बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। माँ जी, आपको पकौड़े खाने? रुको, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। घर पर ही गर्मा गर्म पकौड़े आ जाएंगे और आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जेठानी जी का पता नहीं कब बनाएंगी, कब तैयार होंगे। श्रेया ऐसा कहकर अपना फोन उठाती है और गर्मा गर्म पकौड़े ऑर्डर कर देती है। साथ ही वह स्वादिष्ट पिज्जा बर्गर भी ऑर्डर करती है। कुछ ही देर में सब कुछ आ जाता है। लगता है कोई दरवाजे पर आया है। इतनी बारिश में कौन आया होगा? और कौन आ सकता है? डिलीवरी बॉय ही आया होगा। मैंने आपके लिए पकौड़े, पिज्जा, बर्गर जो ऑर्डर किया है, आपकी बड़ी बहू तो ये कभी जिंदगी में नहीं कर पाती। सच कह रही हो क्या बहू? विश्वास नहीं हो रहा, इतनी जल्दी खाना आ भी गया। जेठानी जी, अब जाकर दरवाजे से पकौड़े, पिज्जा, बर्गर लेकर तो आ जाओ। देवरानी जी, मैं यहाँ रसोई में काम करने जा रही हूँ और आप मुझे ही काम बता रही हो। आप खुद भी तो लेकर आ सकती हो। सारा दिन तो टाइम पास करती रहती हो तुम, काम कब करती हो? और अगर मेरी बहू ने तुम्हें काम बता भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जाओ पहले दरवाजे से खाना लेकर आओ। बहुत जल्द सुजाता के भी आओ भाव बदल जाते हैं। वह अपनी बड़ी बहू को ऑर्डर देकर भेज देती है, जिसके बाद नंदिता दरवाजे से खाना लेकर आती है। अब श्रेया और सुजाता दोनों अकेले ही सारे पकौड़े, पिज्जा और बर्गर खाते हैं। श्रेया अपनी जेठानी को पूछती भी नहीं है। यहाँ बेचारी नंदिता अकेली रसोई में खाना बना रही होती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, अब तो वो मेरी तरफ देखती ही नहीं। ऊपर से मेरी अमीर देवरानी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, ऊपर से सारे काम मुझसे ही करवाती है। तभी श्रेया रसोई में आती है।
जेठानी जी एक काम करो, गर्मा गर्म चाय और बना देना हमारे लिए। श्रेया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। हाँ हाँ, बस एक यही चीज तो रह गई थी। नंदिता अपनी देवरानी और अपनी सास के लिए बारिश में चाय बनाती है और खुद रसोई में खड़ी होकर अकेले चाय पी रही होती है, लेकिन बार बार श्रेया किसी न किसी काम के बहाने उसे बुलाती ही रहती है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने बाहर अपने कपड़े सुखाए थे, मेरे महंगे कपड़े खराब ना हो जाएं। जेठानी जी उन्हें उतार कर ले आओ। तुम्हारे कपड़े हैं, तुम खुद भी तो जा सकती हो। बड़ी बहू, अगर तुम चली जाओगी तो क्या तुम्हारे पैर घिस जाएंगे? नहीं माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही थी। तुम्हें जो कहा है उतना सुन लो, बस इतना ही काफी होगा। सुजाता के कहने पर बेचारी नंदिता बारिश में भीगते हुए बाहर आती है और श्रेया के गीले कपड़े उतारकर घर में ले आती है। वह उन्हें दोबारा से धोती है और फिर उन्हें बारिश बंद होने के बाद सुखाती है। जब से ये मेरी अमीर देवरानी इस घर के अंदर आई है तब से मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं अब और इस घर के अंदर ऐसे नहीं रह सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर मेरी सास और मेरी देवरानी आराम से इस घर में रहेंगी। नंदिता रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने सारे कपड़े पैक करके बैग तैयार कर लेती है। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? अपने मायके जा रही हूँ माँ जी। लगता है अमीर देवरानी के आने के बाद गरीब जेठानी को भुला दिया गया है। अब मेरी जगह यहाँ नहीं, मेरे मायके में ही रहेगी। नंदिता बैग उठाकर अपने मायके पहुंच जाती है। उसके जाने के बाद घर के सारे काम उसकी अमीर देवरानी को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि सुजाता की तबीयत खराब हो जाती है। श्रेया मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अरे एक तो सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, ऊपर से काम के बीच में कभी दवाई ला दो, कभी पानी ला दो। खुद खड़ी होकर नहीं ले सकती हो क्या तुम? ऐसा सुनाकर श्रेया काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। बारिश में सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और बेचारी जेठानी सारा दिन काम में लगी रहती थी, उफ भी नहीं करती थी। ऊपर से मैं उन्हें अपने कितने काम बताया करती थी। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ देवरानी को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है तो इधर सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मेरी बड़ी बहू गरीब थी, लेकिन उसके अंदर दिल था। उसे सारा दिन जितने भी काम बता दो कभी मना नहीं करती थी। अमीर घमंडी बहू के आने के बाद मैंने उसे कुछ समझा ही नहीं। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों ही नंदिता को वापस बुला लेती हैं। उसके आने के बाद वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं, उसकी सारी बात सुनती हैं और यहाँ तक श्रेया अब अपनी जेठानी के साथ बराबर घर में सारे काम करवाती है और उसे अपनी अमीरी का घमंड दिखाना बंद कर देती है। इसी के चलते अब नंदिता और उसकी देवरानी अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।